पश्चिम बंगाल कोलकाता से यहां लेडी डॉक्टर का शव मिलने से हड़कंप है। खबर है कि उसके साथ बर्बरता की गई है, दरिंदगी की सारी हदें पार की गई हैं। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है और कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर की स्टूडेंट बताई जा रही है। इमरजेंसी ब्लॉक में नाइट ड्यूटी पर तैनात थी, हत्या हो गई। सिर्फ हत्या ही नहीं, बर्बरता हुई है। पुलिस ने रेप का केस दर्ज किया है। इस मामले में बंगाल सरकार ने एसआईटी गठित की है। ये 3 तस्वीरें अस्पताल में रेप और मर्डर। सवाल बहुत बड़ा कि अस्पताल के अंदर ये कैसे हो गया। डॉक्टर से हैवानियत का खेल हुआ। हिरासत में एक संदिग्ध जरूर है। जांच के लिए एसआईटी गठित हुई है। डॉक्टर्स में बहुत रोष है, गुस्सा है इसको लेकर। ये तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सैकड़ों जो छात्र हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने की मांग भी है। तो कोलकाता में ये घटना। चलिए इस घटना से जुड़ी कुछ आपको अपडेट कर दें, जानकारी पहुंचा दें। सरकारी अस्पताल में ये डॉक्टर की हत्या हुई। ये पूरा मामला सामने आया पश्चिम बंगाल कोलकाता में। रात में रेप के बाद हत्या की आशंका है और बर्बरता की हदें पार की गई हैं इस लड़की के साथ। इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी कर रही थी। पीजी सेकेंड ईयर की ये छात्रा बताई जा रही है। और यह भी आपको जानकारी दे दें, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की जो हत्या हुई है, इसमें बताया जा रहा है कि उसकी दोनों आंखों से खून भी बह रहा था। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ हुआ होगा। दोनों आंखों से खून बह रहा था। सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, ये दिल दहला देने वाली वारदात है। इसको लेकर क्या एक्शन है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पहले बता दें कि एक आदमी को अरेस्ट किया गया है और रेप के जो सेक्शंस हैं वो भी इस केस में ऐड कर दिए गए हैं। कल रात तक उसको मर्डर के सेक्शंस थे। यहाँ पर जहाँ आरजी कौर अस्पताल में हम लोग हैं, ये एक पब्लिक कॉलेज भी है मेडिकल के लिए। छात्रा जो है वो यहाँ पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। वी वांट जस्टिस, नो मर्सी टू रेपिस्ट। इनका दावा, इनका जो डिमांड है कि इस केस को ठीक तरीके से इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो। और यहाँ पर यानी कि क्योंकि आप देख ही सकते हैं और अब समझ लेंगे कि कितने छात्रा हैं जो यहाँ पे पीजी कोर्सेज में हैं, कितने छात्रा हैं जो यहाँ पे जो मेडिकल स्टडी करते हैं, डॉक्टर्स हैं। यहाँ पर इनका दावा है कि सेफ्टी सिक्योरिटी को सीरियसली लिया जाए, क्योंकि जो हुआ वो बहुत ही एक भयंकर एक घटना हमारे सामने उभर कर आई है। और इसी को लेके यहाँ पे जो है, देखिए मैं आपको अगर दिखाऊं, जो बैनर्स हैं, नो मोर शील्डिंग ऑफ रेपिस्ट्स, यहाँ पे सारी जो हैं ये मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठी हुई हैं और सब फीमेल स्टूडेंट्स हैं। और इनका एक ही दावा है कि ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। जो रेपिस्ट हैं उनके साथ कोई भी तरीके की मर्सी ना दिखाई जाए। और एक बार आपको मैं इस पूरे जगह को दिखा देता हूं, तब आपको एक आइडिया आएगा कि यहाँ पे एंट्री एग्जिट किस हिसाब से होता है। ये एक पब्लिक अस्पताल है, ये भी समझना है। और यहाँ पर कोई भी आ सकता है, लेकिन वो भी एक, क्योंकि एक अस्पताल है, कोई भी आ सकता है, लेकिन वो भी एक सिक्योरिटी का इशू भी बन सकता है कहीं ना कहीं, कभी कभार। और उसी को लेकर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ये किसी भी डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनका जो मांग है कि सिर्फ किसी भी तरीके की मर्सी जो है वो ना दिखाई जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। आशुतोष। सूर्याग्नि, नजर बनाकर रखिएगा, फौरन आपका रुख करते हैं। निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मामला है ये। और देखिए इसको लेकर सियासी प्रतिक्रिया क्या, कुछ कौन कह रहा है, ये भी हम सुन लेते हैं। चलिए पश्चिम बंगाल से जो रिएक्शंस आ रही है वो सुनवाते हैं आपको। पूरा इंक्वायरी शुरू हुआ, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जिसको बोलता है। कोई भी अननेचुरल डेथ में जो होता है वो किया गया है। इसके बाद हमें आशा है कि जल्दी जो अपराधी है उसको पकड़ा जाएगा। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। हमको सब सिर झुक जाता है कि एक डॉक्टर जो एमडी पढ़ रही थी उस पर ऐसी अत्याचार हुआ। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट अभी नहीं आया है, आने से सब बताएंगे। यहाँ अस्पताल के प्रिंसिपल है, डीएमई है, वो लोग बताएंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी आज आरजी कर जैसा हॉस्पिटल में काम कर रहे थे,
जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया, कंप्लीटली निर्वस्त्र और बहुत बॉडी में ब्रूइसेस, खत जो है बहुत ज्यादा, इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। तो हम लोग का दाबी है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ये लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये हमको सुनने में आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि परिवार ये बोले कि वो प्रिजर्व करे बॉडी, और कल हम लोग केंद्रीय सरकार के कोई अस्पताल से पोस्टमार्टम करेंगे। अनिर्बान पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिर्बान, बहुत ही जघन्य अपराध है ये, एक्शन की बात होनी चाहिए अब, और क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि रोष बहुत है इन छात्रों में, यहाँ के डॉक्टर्स में, जो कि लाजमी है। आखिर अस्पताल के भीतर ये कैसे हो गया? सवाल बहुत बड़ा है। देखिए, यही तो सवाल उठ रहा है कि अस्पताल के अंदर ऐसी जो घिनौना जो चीज हुआ है, उसके बाद से पूरी जो पश्चिम बंगाल तथा कोलकाता की सारे डॉक्टर्स है, सारे गूंज उठे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी कोलकाता की, साउथ कोलकाता की जितने भी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, सारे मिलके यहाँ पे अपनी प्रोटेस्ट जता रहे हैं, काला बैज पहने हुए हैं और जस्टिस के मांग कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ये सेवियर्स है आप लोग, और सेवियर्स के साथ जो हुआ है इस वक्त घिनौना हरकत, उसको लेके क्या कहना है? और अभी तक एक जन को हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से। हाँ, एक जन हिरासत में लिया गया है, लेकिन पूरा जो माहौल है, आप जानते हैं, हमारा थोड़ा विश्वास करने में ये दिक्कत हो रहा है कि कोलकाता के अंदर एक मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है। अगर हमारी कैंपस में हम ऑन ड्यूटी ऐसा हमारे साथ हो सकता है, तो बाकी जगहों में क्या क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम डरे हुए हैं, हमारे बहनें हैं, हर जगह पे फैले हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो सिस्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, हमारे हर एक के घर में बहनें हैं। तो हम डॉक्टर से क्या अपील करेंगे अभी? क्योंकि कोलकाता पुलिस एक जन को अभी हिरासत में लिया है और अभी तक 2400 घंटा होने जा रहा है, लेकिन पूरा जो मामला है वो साफ साफ सामने नहीं आया है। देखिए, हम यही अपील करेंगे कि जो पूरा मामला है वो ट्रांसपेरेंटली सामने लिया जाए, सबको बिठा के, सब डिपार्टमेंट के एचओडीज को, सब स्टूडेंट्स को, सब सीनियर रेजिडेंट को बिठा के एक साथ ये बयान किया जाए कि क्या हो रहा है, क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है, पुलिस कैसे काम कर रही है, ये एक ट्रांसपेरेंसी हो कि सब जाने, सबके मन में जो दुविधा है वो मिटे। हमें प्रशासन के ऊपर भरोसा है, लेकिन उस भरोसा हम कब तक समेट के रखेंगे, इसका भी एक टाइम है। हम चाहते कि उस टाइम के अंदर प्रशासन ये ऑटोप्सी जो रिपोर्ट आया है उसमें डॉक्टर्स की जो यूनियन है उनका बहुत सारे दावा था, ऑटोप्सी मैजिस्ट्रेट के सामने हो, बाकी सब कुछ। क्या आपको विश्वास नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, कोलकाता पुलिस के ऊपर? ठीक है, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि विश्वास नहीं है, विश्वास है, लेकिन हम चाहते अभी तक जो कार्रवाई सामने आगे बढ़ा है उससे हम थोड़ा ये परेशान। ठीक है अनिर्बान, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे अपडेट हासिल करने के लिए।